हेलो गाइज। तो जैसा कि हमने प्रीवियस वीडियो में हमने क्या डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में फ़ोटो के साथ हमने देखा था, तो उसका आज हम डिटेल एनालिसिस देखते हैं इस वीडियो में। तो इसमें हमने क्या बेसिक स्ट्रक्चर का जिक्र किया है। बेसिक स्ट्रक्चर में क्या होता है, रोटेटिंग इलेक्ट्रिकल मशीन हैज़ टू पार्ट, स्टेटर और रोटर, तो सेपरेटेड बाई एयर गैप। इट मीन्स हमने देखा था कि जो इलेक्ट्रिकल मशीन था, डीसी मशीन, उसमें दो पार्ट थे, एक स्टेटर और दूसरा रोटर। दोनों के बीच में थोड़ा सा एयर गैप होता है ताकि फ्रीली घूम सके, जो रोटर वाला पोर्शन है फ्रीली घूम सके। ठीक है, एयर गैप ये इम्पॉर्टेंट है। द स्टेटर ऑफ द मशीन डज नॉट मूव। स्टेटर मूव नहीं करता है नॉर्मली। इट इज द आउटर पार्ट ऑफ आउटर फ्रेम ऑफ द मशीन। स्टेटर का जो नॉर्मली जो आउटर फ्रेम होता है उसी को हम स्टेटर बोलते हैं। उसी तरह रोटर क्या होता है, रोटर जो फ्रीली मूव करता है और नॉर्मली ये क्या है, इनर पार्ट ऑफ द मशीन, ये मशीन के अंदर होता है। अब एक चीज़ जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, दोनों स्टेटर और रोटर कौन से मटेरियल का बना होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का क्यों बना होता है, क्योंकि इसका परमेबिलिटी अच्छा होता है, ज़्यादा होता है, इसलिए इसमें कम से कम लीकेज फ्लक्स मिलते हैं, इसलिए ये फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का बना होता है। नेक्स्ट, द वाइंडिंग थ्रू व्हिच ए करंट इज पास टू प्रोड्यूस द मेन फ्लक्स इज कॉल्ड फील्ड वाइंडिंग। इट मीन्स द वाइंडिंग थ्रू विच करंट, जिस वाइंडिंग में करंट क्या होता है, पास होता है, और वो क्या करता है, आपको मेन फ्लक्स प्रोड्यूस करता है, उसे हम क्या करते हैं, फील्ड वाइंडिंग कहते हैं। फील्ड वाइंडिंग, बहुत सारे मशीन में परमानेंट मैग्नेट भी लगा होता है इसके जगह पे, जैसे कि हमने अगले पॉइंट में लिखा भी है, परमानेंट मैग्नेट आर यूज्ड इन सम मशीन टू प्रोवाइड द मेन फ्लक्स। मेन फ्लक्स के लिए बहुत सारे मशीन में हम क्या करते हैं, परमानेंट मैग्नेट यूज करते हैं, जो कि फ्लक्स को क्या करता है, प्रोड्यूस करता है, और उसके बाद जो आर्मेचर का काम होता है उसको कट करता है, आर्मेचर कंडक्टर उसको कट करता है। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे कितने तरह के मशीन होते हैं, डीसी मशीन कितने तरह के होते हैं। तो बेसिकली हमने जिक्र किया था दो तरह के मशीन होते हैं, कौन कौन सा, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। अब हम बात करते हैं डीसी मशीन के कंस्ट्रक्शन के बारे में। तो इसमें जो मेन पार्ट होता है, तो तीन सिस्टम इसमें होते हैं, तीन सिस्टम। कौन कौन सा, फर्स्ट इसमें जो होते हैं, क्या इसमें कितने सिस्टम होते हैं, देयर आर थ्री मेन पार्ट ऑफ द, there are main parts। फर्स्ट कौन सा होता है, तो जो फर्स्ट होता है मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम। सेकंड होता है आपका आर्मेचर। थर्ड होता है कम्यूटेटर्स और ब्रश गियर। ठीक है, अब ये मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम क्या होता है, तो जैसे कि अभी हमने बात करा था फील्ड के बारे में, तो फील्ड कॉइल के बारे में। तो ये फील्ड सिस्टम, मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम एक होता है आर्मेचर। आर्मेचर कहाँ पे होता है, आपका रोटर वाला पोर्शन जो होता है उसी को हम आर्मेचर बोलते हैं। तीसरा कम्यूटेटर और ब्रश गियर।
तो कम्यूटेटर आपका कहाँ होता है, तो ये आर्मेचर में होता है, जनरली रोटर पोर्शन में होता है, जो कि क्या करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो ये हमने देखा था, तीनों पोर्शन के बारे में चर्चा किया था। अब यहाँ पे हम देखेंगे मैग्नेटिक, अब एक एक करके हम सभी को डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम के बारे में। फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम के बारे में डिस्कस करेंगे। मैग्नेटिक फील्ड सिस्टम क्या होता है, तो it is a stationary part of the machine। ठीक है, स्टेशनरी पार्ट बोल सकते हो, फिक्स्ड पार्ट बोल सकते हो। ठीक है, इट प्रोड्यूस मेन मैग्नेटिक फ्लक्स। इट प्रोड्यूस मैग्नेटिक फ्लक्स, ये मेन मैग्नेटिक फ्लक्स प्रोड्यूस करेगा। तीसरा, इसमें और भी क्या होते हैं, इसमें जो योक होता है, योक जो आउटर पार्ट ऑफ द बॉडी था, आउटर पार्ट ऑफ द मशीन था, उसे हम योक बोलते हैं। तो योक जो होता है वो कैसा होता है, हॉलो सिलेंडर होता है। हॉलो सिलेंडर इट मीन्स खोखला सिलेंडर होता है। ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, द योक इज हॉलो। तो देखिए क्या है, जो योक होता है वो कैसा होता है, हॉलो सिलेंडर होता है। वो किस चीज़ का बना होता है, वो कास्ट स्टील और रोल्ड स्टील का बना होता है। कास्ट स्टील और रोल्ड स्टील। अच्छा, ये कौन सा मटेरियल है, तो ये आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। हमने पहले भी बात करा था कि जो आपका स्टेटर हो या रोटर हो वो कौन सा मटेरियल का होता है, तो वो आपका फेरोमैग्नेटिक मटेरियल का होता है। तो कास्ट स्टील और रोल्ड स्टील का ये बना होता है। जो आपका योक आउटर पार्ट ऑफ आउटर फ्रेम जो होता है वो कास्ट स्टील और रोल्ड स्टील का होता है। अब यहाँ पे देखिए, द इवन नंबर ऑफ पोल कोर्स आर बोल्टेड ऑन टू द योक। जो इसमें जो होता है, हमने बोला था कि जो आपका पोल लगा होता है हमेशा इवन नंबर में होगा, तो वो कैसे बोल्ट होगा, हमेशा बोल्टेड होगा। ठीक है, बोल्टेड इट मीन्स नट के माध्यम से उसमें कसा हुआ होगा। अच्छा, पोल एक और तरह से पोल होते हैं जो अंदर के तरह होते हैं। अंदर इट मीन्स इनवर्ड होते हैं, उसे साइलेंट पोल बोलते हैं। जैसे इट मीन्स वो पोल बाहर की तरह नहीं निकला हुआ होता। पोल आर प्रोजेक्टेड इनवर्ड, दे आर कॉल्ड साइलेंट पोल। ठीक है, तो अंदर की तरफ होते हैं, उसे साइलेंट पोल बोलते हैं। ओके, आगे जैसे अब यहाँ पे एक टर्म आया योक, तो योक के बारे में हम कुछ बातें बता देते हैं। जैसे आप योक का पर्पस क्या होता है, योक का पर्पस क्या होता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल योक क्या करता है, आपका पोल को सपोर्ट करता है। दूसरा, ये क्या करता है, ये आपके मशीन को प्रोटेक्शन देता है। और तीसरा, ये आपके क्या करता है, आपका फ्लक्स को पाथ प्रोवाइड करता है। ये 3 पर्पस हैं, इसे भी नोट डाउन करके रखिएगा। ठीक है, तो देखिए क्या है कि डीसी मशीन का कंस्ट्रक्शन में हम आगे देख रहे हैं क्या, इच पोल कोर हैज ए पोल शू हैविंग कर्व सरफेस। जैसे कि हमने पोल देखा था, तो पोल में क्या था, पोल शू था। पोल शू कैसा था, तो इट मीन्स यहाँ पे कुछ ऐसा कंस्ट्रक्शन था। ये आपका पोल हो गया, तो पोल ये कुछ इस शेप का था, तो ये कर्व सरफेस था। वही कह रहा है
कि ईच पोल कोर हैज पोल शू, हर एक पोल कोर, ये आपका पोल कोर है, ये आपका क्या है, पोल कोर है, और ये आपका पोल शू है, पोल शू। तो हर एक पोल कोर के पास एक पोल शू होता है। अब यहाँ पे नोट डाउन करने वाली बात ये है कि पोल कोर को, पोल शू को हम क्यों लगाते हैं, जबकि पोल कोर तो है, तो ये शू का क्या पर्पस है। तो पोल शू दो पर्पस के लिए लगाया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इज सपोर्ट द फीड कॉइल, इट मीन्स ये एक साइलेंट पोल है, जैसे कि हमने पहले बात करा था साइलेंट पोल के बारे में। तो ये क्या है, साइलेंट पोल है। इसमें क्या होता है कि बाइंडिंग इस तरह से बॉन्ड होता है, इस तरह से बॉन्ड होता है। तो क्या होता है कि हो सकता है कि ज़्यादा बॉन्ड होता है, तो हो सकता है मे बी ये चांसेस होते हैं कि ये तार इधर निकल जाए। तो उसे क्या करता है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये सपोर्ट करता है, इट मीन्स बाहर निकलने से रोकता है। पहला पर्पस तो ये है। दूसरा पर्पस क्या है कि ये क्या करता है, इसके फ्लक्स की क्रॉस सेक्शन एरिया को क्या करता है, इंक्रीज करता, और वहाँ के रिलक्टेंस को क्या करता है, डिक्रीज करता है। इट मीन्स यहाँ पे इसके बाद थोड़ा सा एयर गैप भी होता है, तो एयर गैप के बाद आपको क्या मिलता है, आर्मेचर मिलता है। तो वहाँ पे क्या करता है, आपके रिलक्टेंस को कम करता है, जिसकी वजह से मैक्सिमम से मैक्सिमम आपका जो फ्लक्स है ये पोल कोर से आपको कहाँ ट्रांसफ़र हो रहा है, आपका आर्मेचर में, जिससे आपको मैक्सिमम एफिशिएंसी मिलता है। ठीक है, तो ये नोट डाउन कर लीजिएगा, ये बहुत ही वीवीआई पॉइंट है। ठीक है, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। आगे देखिए, पोल कोर आर मेड अप ऑफ कौन सा, शीट स्टील लेमिनेशन का बना होता है। ये शीट स्टील लेमिनेशन क्या होता है, लेमिनेशन तो एक्चुअली ट्रांसफार्मर आपने देखा होगा, तो ट्रांसफार्मर में पतली पतली पत्ती होती है, उसी को हम लेमिनेशन बोलते हैं। इट मीन्स जैसे हमारे पास ये क्या है, पतली, ये पेज है, बहुत सारे पेज हैं, तो इसमें हमने क्या किया, हर एक, जैसे ये सीट है, हमने सीट माना, तो ये एक सीट है, हर एक सीट का अपना एक मोटाई होता है 0.5 mm, तो ये सीट है। इसी तरह दूसरा सीट, इसी तरह तीसरा सीट, हर एक सीट को क्या किए, हमने ऐसे जमा किया। ठीक है, और जमा किया तो वो क्या हुआ कि यहाँ पे तो जमा हो गया, और ये इसी को हमने लेमिनेशन बोला। ये क्या करता है, इससे हर एक सीट में, मतलब इस सीट का करंट दूसरे सीट में नहीं आता है। इससे क्या होता है, इससे जो ईडी करंट लॉस होता है वो कम होता है, ईडी करंट लॉस कम से कम होता है। इट मीन्स अगर देखो, हमने पहले क्लास में हमने बात करा था इंड्यूस ईएमएफ के बारे में, तो ईएमएफ कैसे इंड्यूस होता है, तो उसके लिए हमने 3 चीज़ों का जिक्र करा था। पहला कंडक्टर, दूसरा फ्लक्स, तीसरा दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन। अगर यहाँ पे देखो, ये भी तो एक क्या है, ये भी तो एक कंडक्टिंग मटेरियल है ना। पोल में भी जो आपका कौन सा शीट स्टील है, शीट स्टील लगा हुआ है, तो ये भी तो एक कंडक्टिंग मटेरियल है। तो कंडक्टिंग मटेरियल है तो ये क्या करेगा, ये भी तो फ्लक्स को कट करेगा। तो फ्लक्स को जब कट करेगा तो इस सीट में भी तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, इस सीट में भी ईएमएफ इंड्यूस होगा, जिसकी वजह से इसमें क्या होगा, करंट फ्लो होगा। तो करंट फ्लो होगा, लेकिन ये लेमिनेशन किया जाता है। अब लेमिनेशन किया जाता है जिसकी वजह से यहाँ पे छोटे छोटे ये टुकड़े हैं, छोटे छोटे सीट लगे हुए हैं, जिसकी वजह से इसमें ईएमएफ का जो अमाउंट होता है वो बहुत कम होता है, जिसकी वजह से कम करंट फ्लो होता है। कम करंट फ्लो होगा तो ऑब्वियस सी बात है कम लॉसेज होंगे। तो यहाँ पे ईडी करंट लॉस को कम करने के लिए हम लेमिनेशन करते हैं। ठीक है, हर एक दूसरे से इंसुलेट होता है। अगला है पोल कोर आर लेमिनेटेड टू रिड्यूस एडी करंट लॉस। नेक्स्ट है ईच पोल कोर हैज 1 और मोर फील्ड कॉइल। तो अगर पोल कोर है तो पोल कोर के
पास ऑब्वियस सी बात है एक या एक से ज़्यादा कॉइल होंगे, ठीक है। तो एक से ज़्यादा कॉइल भी हो सकते, एक कॉइल भी हो सकते, एक से ज़्यादा कॉइल भी हो सकते, ठीक है। अगला है द फील्ड कॉइल आर कनेक्टेड इन सीरीज विथ वन अनदर। हर एक दूसरे से क्या रहता है, ये सीरीज में कनेक्ट होता है। कौन? फील्ड कॉइल। फील्ड कॉइल ये एक दूसरे से सीरीज में भी कनेक्ट होता है, हाँ, बट ये कंपाउंड मोटर या जनरेटर में पैरेलल में भी कनेक्ट होता है। वो मैं बताऊंगा कैसे कनेक्ट होता है, क्योंकि उसमें दोनों बाइंडिंग होते हैं, सीरीज और शंट दोनों बाइंडिंग मौजूद होते हैं। तो कंपाउंड में दोनों तरह से कनेक्ट होते हैं, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे आपका पहला पोर्शन आपका कंप्लीट होता है। ये आपका कौन सा था? मैग्नेटिक सिस्टम, ये कंप्लीट होता है। दूसरा जो सिस्टम है आर्मेचर, जो कि अगले वीडियो में हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। उसमें हम बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे, जैसे बाइंडिंग कौन सा, लैप बाइंडिंग, वेव बाइंडिंग, इन सारे बाइंडिंग के बारे में पढ़ेंगे। और तीसरा जो है कम्यूटेटर और ब्रश गियर, उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें।